5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के नतीजे गुरुवार को आएंगे, लेकिन इंडिया टीवी सी वोटर ने 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका अनुमान एग्जिट पोल यानी वोट डाल के आए मतदाताओं के सैंपल के सर्वे के आधार पर किया है। इंडिया टीवी सी वोटर्स के एग्जिट पोल के नतीजे क्या रहे, आपको दिखाते हैं। पांच राज्यों के चुनाव का एग्जिट पोल। किसकी सत्ता में होगी वापसी? किसको छोड़नी पड़ेगी कुर्सी? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की सत्ता पर कौन काबिज होगा? इसका असल जवाब तो 19 मई को मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन इंडिया टीवी सी वोटर्स ने वोटिंग के तुरंत बाद जो सर्वे किया है, उससे उन राज्यों के मतदाताओं के मिजाज और नतीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। हम आपको 5 राज्यों के सर्वे के नतीजों को एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। टीएमसी को 163 से 171 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 41 से 49 सीटें और लेफ्ट पार्टियों को 71 से 79 सीटें मिल सकती हैं। बंगाल में बीजेपी का खाता खुल सकता है। 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 में 184 सीटों पर जीत दर्ज कर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी। असम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बीजेपी गठबंधन के खाते में 53 से 61 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 37 से 45 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एआईयूडीएफ को 14 से 22 सीटें, अन्य को 6 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक असम में एआईयूडीएफ सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है, लेकिन बीजेपी के सीएम उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल बिना किसी मदद के बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इंडिया टीवी सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु का ताज एक बार फिर जयललिता के सर सज सकता है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएम के गठबंधन को 135 से 143 सीटें मिल सकती हैं, जबकि डीएमके गठबंधन को 74 से 82, बीजेपी को 1 सीट और अन्य को 13 से 21 सीट मिलने का अनुमान है। केरल में हर बार की तरह इस बार भी यूडीएफ और एलडीएफ में सत्ता की अदला बदली हो सकती है। सर्वे के मुताबिक सत्तारूढ़ यूडीएफ का जाना तय है और एलडीएफ वापसी कर रहा है। 140 विधानसभा सीटों वाले केरल में एलडीएफ को 74 से 82 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूडीएफ को 54 से 62 सीटें और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। सर्वे के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एआईएनआरसी सुप्रीमो रंगास्वामी की कुर्सी जा सकती है। 30 सीटों वाली पुडुचेरी विधानसभा में एआईएनआरसी को 5 से 13 सीटें, एआईएडीएमके को 1 से 9 सीटें, कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 10 से 18 सीटें, बीजेपी को 0 से 2 और अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके की सरकार बनती दिख रही है।